अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारी तीसरी क्लास है और आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे वो हैं HTML लिंक्स। ठीक है, लिंकिंग इमेजेस, इसके ऊपर हमारे आज के कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एंकर टैग से शुरू। एंकर टैग होता क्या है? बेसिकली एंकर टैग होता है कि जैसे ही आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो वो किसी और पेज पे चला जाता है, उसे हम एंकर टैग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा गो टू गूगल का हमने एक वो बनाया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना एनदर, फॉर एग्जांपल हमने एनदर के ऊपर लिंक लगा दिया। ठीक है, एनदर के ऊपर हमने लिंक लगाया और हमने उस पर पीछे बैग उसके कह दिया कि जब इस पर कोई क्लिक करे तो हम चले जाएँ गूगल के ऊपर। ठीक है, तो इस ऐसे हम एंकर टैग यूज़ होते हैं। तो अब इसको HTML में करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर बना लूँगा क्लास 3 के नाम से। इसको ओपन करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ कोड कर दूँगा। तो ये फ़ोल्डर मेरा VS कोड के ऊपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इन सब चीज़ों को बंद कर दूँगा। मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, सबको बंद कर दूँगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं बनाऊँगा index.html फाइल। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट लगाऊंगा और मैं यहाँ पे इसको एक टाइटल दे देता हूँ HTML क्लास 3 का। मैंने इसको टाइटल दे दिया। मैं यहाँ पे हेडिंग भी डाल देता हूँ H1 HTML क्लास 3 करके मैंने हेडिंग दे दी। ठीक है, अब उसके नीचे मैं क्या करूँगा, मुझे एंकर का टैग लगाना है। तो मैं सबसे पहले एक डिव लूँगा, उसके अंदर मैं उसको बोलूँगा, इसको एक क्लास दे दूँगा एंकर की। यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक डिव ही ले लूँगा, मैं यहाँ पे ए डिव ले लूँगा। ठीक है, उसके अंदर जाऊँगा, मैं इसको बोलूँगा मुझे एंकर का टैग लगाना है ए। ठीक है, उसके आगे मैं लगाऊँगा HR हरीफ, ताकि ये वो क्लिक हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक टाइटल दे दूँगा, बेसिकली जहाँ पे क्लिक करेगा वो मैं लिखूँगा क्लिक हेयर। ठीक है, मैंने इसका क्लिक हेयर मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सबसे पहले ब्राउज़र पे। मैं यहाँ पे ब्राउज़र पर आ गया। ठीक है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जाता हूँ, मैं लिखता हूँ youtube.com, ये मेरा, ठीक है, ये मेरा एक हो गया, लिंक हो गया। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से Ctrl+C करके youtube.com को VS कोड में आ गए, यहाँ पे Ctrl+V कर दूँगा। ठीक है, और अब इसको रन करूँगा मैं। ठीक है, अब ये देखो मेरा आ गया। मैंने हेडिंग क्या टाइटल दिया था HTML क्लास 3, फिर हेडिंग दी थी HTML क्लास 3। अब ये है ना क्लिक हेयर, अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, अब ये देखो ये youtube.com पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये youtube.com के ऊपर आ गया। ठीक है, मैं दोबारा पीछे करूँगा तो वही मेरी फाइल आ जाएगी। अगर मैं इसको बोलूँगा कि youtube.com पे नहीं जाओ, तुम जाओ मेरे ये इंस्टाग्राम पर, instagram.com, क्या होगा, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा हम इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, मैं इसको एक कमेंट लगा देता हूँ, मैं बोलता हूँ ये है एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग, इसके आगे लिख दूँगा एंकर टैग एंड। यहाँ पे मैंने अपनी निशानी लगा दी भाई, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नए टॉपिक की तरफ। और अब हमारा अगला टॉपिक है वो है ओपन लिंक इन न्यू टैब। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल भी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करा तो इंस्टाग्राम यहाँ पे ओपन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो अलग से टैब ओपन हो और उसमें ओपन हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसी को मेरा कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसके आगे से मैं एक लिखूँगा टारगेट का एट्रीब्यूट लगाऊँगा, उसके अंदर मैं ब्लैंक लिख दूँगा। इससे क्या होगा, अब ये देखो,
अब ये पहले वाले के ऊपर हमारा यहीं पे ओपन हो रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में मैं ज़रा youtube.com कर देता हूँ ताकि यूट्यूब हो जाए, YOUTUBE यूट्यूब, ठीक है। अब मैं जैसे ही दूसरे वाले पे क्लिक करूँगा तो देखो उस पर नहीं हुआ, वो अलग अलग टैब पे ओपन हुआ, यानी न्यू टैब ओपन हुई, फिर उसके अंदर यूट्यूब ओपन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंकर टैग, जो कि हम दूसरे पेज पे हम ओपन लिंक न्यू टैब हो गया। अब हमें करनी है इंटरनल पेज लिंकिंग, ठीक है। इंटरनल पेज कैसे लिंक करेंगे, यानी हमारा जो नेव बार है उसके अंदर जो लिंकिंग होती है वो इंटरनल पेज लिंक होती है। जैसे आपने कोई भी वेबसाइट देखी हो, आप जैसे कि कोई भी वेबसाइट पर चले जाओ, फॉर एग्जांपल मैं चले जाता हूँ hamhassanafzal.online, ठीक है। ये मैं अपनी वेबसाइट पे आया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं चला जाऊँ कॉन्टैक्ट के पेज पे, ठीक है। मैं जैसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट के पेज पर आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये आ गया मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे। ये होती है इंटरनल पेज लिंकिंग। होम पे क्लिक करूँगा मैं दोबारा होम पे वापस आ जाऊँगा। तो ये होती है इंटरनल पेज लिंकिंग, ठीक है। तो मैं इस पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं ज़रा इस पर आ जाता हूँ। अब ये कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। अब इंटरनल पेज लिंकिंग के लिए हमें एक पेज बनाना होगा जो कि होगा about.html। आप कोई सा भी बना सकते हो, मैं about.html का बना रहा हूँ। इस पर मैं एक बॉयलर प्लेट लगाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पेज का टाइटल दूंगा about us, मैं यहाँ पे बॉडी में दूंगा h1 about us, ठीक है। अब मैं जाऊंगा index.html पे, ठीक है। यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब इन एंकर टैग, इन एंकर टैग नहीं, टैब यूजिंग एंकर टैग, ठीक है। और इसी को करके एंड कर देंगे, एंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, हम कहते हैं इंटरनल पेज लिंकिंग। मैं यहाँ से करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको इंटरनल पेज लिंकिंग, ठीक है। इंटरनल पेज लिंकिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम ये एक एट्रीब्यूट लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम लिखेंगे टाइटल पे अबाउट अस, और ए हरीफ के अंदर हम कोई ब्राउज़र से लिंक नहीं उठाएंगे। हम जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो हमारे पास हमारे सारे पेजेस आ जाएंगे HTML के, ठीक है। जितने पेजेस होंगे हमारे पास CSS HTML वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। और जब भी हम इंटरनल पेज लिंकिंग करते हैं हम उसकी HTML ही यहाँ पे लिंक करते हैं उसके अंदर, क्योंकि CSS HTML के अंदर लिंक हुई भी होती है, ठीक है। तो हम जैसे about.html है तो मैं about.html को यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये मेरा हो गया लिंक, ठीक है। मैं about.css को कभी भी यहाँ पे लिंक नहीं करूँगा, मैं about.html को ही लिंक करूँगा, यानी मैं .html फाइल को ही लिंक करूँगा अगर मुझे ब्राउज़र पे शो करानी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने इस पर, ठीक है। अभी देखो हमारा यहाँ पे आ रहा है अबाउट अस, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा हम अबाउट अस पे आ गए, ठीक है। उसी पेज पे आए, अबाउट अस पे आ गए, ठीक है। अबाउट अस का पेज हमारा लिंक हो गया। अब हम मुझे चाहता हूँ कि ये अलग उस पर खुले, तो मैं क्या करूँगा, मैं टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, उसको ब्लैंक कर दूँगा। उससे क्या होगा, जैसे ही मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा वो नए उस पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल पेज लिंकिंग भी हो गई, ठीक है, और न्यू टैब पे भी हो गई वो, ठीक है। अगर आपको सेम टैब पे खुलवाना है तो आप टारगेट का एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल पेज लिंकिंग भी हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है HTML की इमेजेस का क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि वो हमारी वेबसाइट को, यानी वो हमारी वेबसाइट को खूबसूरत बनाती है, ठीक है। तो हम इमेजेस का इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमें इमेज चाहिए कोई भी, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक डिव ले लूँगा। सबसे पहले मैं इस पर कहूँगा इमेजेस। मुझे अपनी वेबसाइट पे इमेजेस डालनी, तो मैं क्या करूँगा,
मैं जाऊँगा यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा, डिव डॉट इमेजेस, इसको क्लास इमेजेस की दे दूँगा। ठीक है, आप क्लास नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्लास चलो हटा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, फिर आपको क्लासेस नहीं पढ़ानी मैंने। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं डिव बनाया, उसके अंदर मैंने कहा एक इमेज का एट्रीब्यूट मैंने लगाया। ठीक है, अल्टरनेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। अल्टरनेटिव, ALT का मतलब होता है अल्टरनेटिव, अगर इमेज शो ना हो तो क्या शो हो। तो मैं फॉर एग्जांपल एक सबसे पहले इमेज ले लेते हैं हम यहाँ से लैपटॉप की, फॉर एग्जांपल लैपटॉप की मैंने यहाँ पे इमेज ली। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ ये वाली इमेज। ठीक है, सेव इमेज एस, मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, क्लास 3 के फोल्डर में, ऑल फाइल्स पे, यहाँ पे आप एक नया फोल्डर बना लेना। ठीक है, एसेट्स के नाम से, एसेट्स, जिसके अंदर आपके पास इमेजेस होंगी। ठीक है, लैपटॉप इमेज 1। ठीक है, मैंने इसको बोला लैपटॉप इमेज 1। मैंने इसका एक्सटेंशन सही नहीं करा, मैं क्या करूँगा, इसके आगे लिख दूँगा .png। ठीक है, तब ये इमेज हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ सोर्स में कंट्रोल स्पेस दबाऊँगा और एसेट्स के फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा, उसके अंदर लैपटॉप है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा हो गया। ठीक है, मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मेरी इमेज शो हो गई है। ठीक है, मैंने अपने इस पर इमेज लगा दी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर फॉर एग्जांपल इमेज शो नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल मैंने अभी कर दिया ये 1 हटा दिया, तो अब देखो इमेज यहाँ पे शो नहीं होगी, इसकी जगह क्या शो हो, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा लैपटॉप इमेज। ठीक है, लैपटॉप इमेज। अब जैसे ही मैं आऊँगा ना, तो यहाँ पे इमेज का आइकन आएगा और उसके आगे लैपटॉप इमेज लिखा हुआ आ जाएगा। जो मैंने अल्टरनेटिव पे लगाया, अगर इमेज शो लोड नहीं हो रही है, उसकी जगह ये लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई लैपटॉप की इमेज है। ठीक है, तो ये आ गया, सही है। तो ये हो गया हमारा इमेजेस का। अब आ जाता है इमेजेस विड्थ एंड हाइट। ठीक है, मैं इसी को यहीं से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और हमें हाइट विड्थ उसकी मैनेज करनी होती है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, लेकिन इसको कमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मैं एक डिव लेता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आपकी जो हाइट विड्थ है वो हमें मैनेज करनी है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस पर अपना चेक कर लेता हूँ। हमारे पास इमेज आ गई वापस। ठीक है, हमारे पास ये इमेज वापस आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने कोड के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव लिया मैंने। ठीक है, और उसके अंदर मैंने बोला कि एक इमेज का टैग ले लो आप। ठीक है, सोर्स के अंदर वही वाली हम इमेज यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इमेज। अब मैं जाता हूँ अल्टरनेटिव पे भी हम लिख लेता हूँ इमेज 2, जो भी लिखता है हमने अल्टरनेटिव में जो लिखा हुआ होगा वही शो होगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि विड्थ जो है इसकी वो कर देता हूँ 100 पिक्सल्स। तो क्या होगा, अब ये देखो मैंने 100 पिक्सल्स करी ना, तो ये मेरी छोटी हो गई है विड्थ। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप कर दो 1000 पिक्सल्स, तो देखो कितनी बड़ी हो गई, लेकिन इसका ये अंदर से पिक्सल फटेगा, इसका अंदर से पिक्सल फटेगा। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे आप इजीली अपनी इमेज की विड्थ और हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेज की विड्थ एंड हाइट को आप कंट्रोल कर दो। अगर आपको हाइट कंट्रोल करनी है तो आप क्या लिखोगे, आप हाइट लिखो, आप इसको कह दो 20 पिक्सल्स की हाइट हो जाए। देखो देखो हाइट यहाँ पे और छोटी हो चुकी है। ठीक है, ये देखो हाइट यहाँ पे ये छोटी हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इमेज की हाइट विड्थ भी हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइल पाथ और बेसिक, यानी फाइल पाथ्स वगैरह ये सब चीज़ें वो ही हमें जो मैंने आपको, यानी आपको अगर कोई इमेज लगानी है तो आप इसके अंदर क्या कैसे लगाओगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया, मैंने कहा आप एसेट्स का फोल्डर बनाओ ताकि आपका काम सिमटा सिमटा सा लगे। ठीक है, उसको सेलेक्ट करो और उसके अंदर आप अपनी इमेज लगा दो, सोर्स के अंदर, सोर्स के टैग के अंदर। सोर्स भी एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो आप उसके अंदर इमेज लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी यहाँ पे इमेज भी लग जाएगी। ठीक है, लोग क्या गलतियाँ करते हैं, सबसे जो कॉमन गलतियाँ होती हैं वो बता देता हूँ
कि वो अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट का टैग नहीं लगाते हैं, ठीक है। फॉरगेटिंग टू ऐड HTTP, और अगर आप कोई लिंकिंग कर रहे हो यानी कोई ब्राउज़र से लिंक कर रहे हो तो आपका HTTP और HTTPS लाजमी लगाना है, ठीक है, जो उस ब्राउज़र से रिलेटेड है, ठीक है। या फिर आप एक और भी गलती कर सकते हो कि आप इमेजेस के यानी आपने कहीं और इमेज सेव करी और आप इमेज का पाथ कहीं और सेलेक्ट कर रहे हो, फोल्डर कहीं और सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये भी एक गलती हो जाती है, ठीक है। रिव्यू क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। विच टैग इज़ यूज्ड फॉर लिंकिंग, लिंकिंग के लिए आप एंकर का टैग यूज़ करते हो। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हरीफ टैग, हरीफ टैग यूज क्यों यूज़ होता है HREF टैग, तो ये यहाँ पे जाइए वो टैग है जहाँ पे आप अपना लिंक पेस्ट करते हो और वो लिंक वर्क करे, ठीक है। और इमेज का क्या यूज़ है, इमेज का यूज़ इसलिए है ताकि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर विजुअलाइजेशन दिखा सको, अपनी वेबसाइट को और खूबसूरत बना सको, ठीक है। अल्टरनेटिव टैग क्यों यूज़ होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखा होगा दराज पे कभी कभी इंटरनेट स्लो होने की वजह से इमेजेस लोड नहीं होती है, तो वहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ आ जाता है इमेज के आइकन के साथ, ठीक है। तो इसीलिए हम अल्टरनेटिव टैग यूज़ करते हैं। होमवर्क है आपका थोड़ा मीडियम लेवल का है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो होमवर्क है आपका, आपको एक 2 पेज की वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर आपका एक HTML का पेज होगा और एक अबाउट अस का पेज होगा, ठीक है। दोनों को लिंक करना है आपने, index.html को अबाउट अस से लिंक करना है, ठीक है। और ओपन इन न्यू टैब भी आपने करवाना है इसको, ठीक है। और एटलीस्ट एक इमेज आपने हर पेज पे लगानी है। फोल्डर का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ कैसा होगा। आप एक प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर बनाओगे, उसके अंदर index.html की फ़ाइल बनाओगे, अबाउट अस.html की फ़ाइल बनाओगे, और इमेजेस की जगह आप यहाँ पे एसेट्स का बनाओगे। मैं लिख देता हूँ, एसेट्स का आप फोल्डर बनाओगे और उसके अंदर आप अपनी इमेज सेव करोगे, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और असाइनमेंट प्लीज़ अपना टाइम पे सबमिट कराइएगा, मैं असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा वो क्लास 3 का। क्लास 2 का नहीं करा था तो आप व्हाट्सएप पे करिएगा सबमिट, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।